आवाम को आज एक अच्छी और मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है। इसको देखते हुए शहर हैदराबाद में अमन फेलोशिप प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें लीडरशिप कैसे की जाती है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे उलमा जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए उनको 1-2 साल गुजरे हों और जो रोज़गार के मुतलाशी भी हों, ऐसे उलमा और स्कॉलर्स इससे जुड़कर आवाम की खिदमत कर सकते हैं। उनको लीडरशिप कैसे की जाती है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उनको इस पर उजरत भी दी जाएगी। आइए देखते हैं इसके बारे में मज़ीद तफसीलात अमन फेलोशिप के ज़िम्मेदारों की ज़ुबानी। पेश है हमारे नुमाइंदे सिटी इंडिया न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं आज आपके सामने अमन फेलोशिप की बात करने वाला हूँ। माशाल्लाह एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है, 2 साला प्रोग्राम है जिसमें लीडरशिप के ऊपर काम किया जाएगा। लीडरशिप अक्सर जो है ना, ये भी किताबों का हिस्सा बन गया है और आज के ज़माने में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो भी खामोश हैं, जो बोलने वाला है बोल नहीं रहा है, जो काम करने वाले लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई उम्मत में आज ज़रूरत है कि भाई हमारे जो उलेमा किराम हैं वो अगर आगे आए और वो बढ़कर ज़िम्मेदारी लें, वो लोगों के बीच में जो लोगों के हालात है उसको समझकर साथ दें, तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम एक मोहल्ला एक एट ए टाइम, जो हमारा नारा है कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 मोहल्ला एट ए टाइम, ये हो सकता है। तो इसके लिए माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जो लीडरशिप के लाइन से हैं, जो आलिमियत की लाइन से है, एजुकेशन हर लाइन के एक्सपर्ट जुड़कर माशाल्लाह एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किए हैं जिसके अंदर 2 साल प्रोग्राम में से हर साल 100 दिन यानी कि 1/3 टाइम ये लोग क्लासरूम ट्रेनिंग लेंगे, जिसमें इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिखाया जाएगा, इसमें इनको जो है बिज़नेस इकोनॉमी भी सिखाया जाएगा, इंग्लिश भी सिखाई जाएगी, साथ में लीडरशिप प्रैक्टिकली कैसे होती है वो भी सिखाया जाएगा इनको। फिर ये लोग सीख कर ये लोग जो अपने अपने मुकाम पे जाएंगे और जाकर लोगों के साथ, लोगों के बीच में रहते हुए मेहनत करेंगे, लोगों की हिम्मत अफराद साजी करेंगे, लोगों के अंदर मेहनत करेंगे ताकि लोग खुद समझ कर लोग आगे बढ़े, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और वो खुद अपना जब जिम्मेदारी समझ कर जब खुद काम करने वाले बनते हैं तो आपसी में अमन होगी, भाईचारगी होगी, हम एक दूसरे का दुख बांटने वाले बनेंगे, एक दूसरे का ख्याल करने वाले बनेंगे और इससे जैसे एक वैसे इंडिया का तामीर होगा, फिर से रिकन्स्ट्रक्शन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसा इंडिया जिसका ख्वाब शुरू से देखा गया था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में होगी मुहिम ये, लेकिन स्टार्टिंग जो है ना इसकी साउथ इंडिया से होगी। तो हम लोग सिर्फ 35 मोहल्लों को अडॉप्ट करेंगे पहले बैच में। तो हम लोग वैसे तो अभी हम गुजारिश कर रहे हैं कि भाई ऐसे उलेमा जो अभी फ़ारिग हुए हैं या फिर जैसो अपने ग्रेजुएशन होकर उनका मदरसे से उनका 1-2 साल हुए हैं और ये लोग अभी अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, इमाम बनने का सोच रहे हैं, तो इमाम का जो असली डेफिनेशन है वो सिर्फ नमाज़ पढ़ाना नहीं है, बल्कि वो मोहल्ले के सारे ज़रूरतों की पूरी करना, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्या चैलेंज है उसको सॉल्व करना। तो वैसे इमाम को तैयार करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो है ना, हम लोग 400 से 500 एप्लीकेशंस हम लोग लेंगे पहले, उसमें से कुछ इंटरव्यू, कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वो प्रोसेस के थ्रू 2-3 राउंड के बाद में हम लोग 35 उलेमा को सेलेक्ट करेंगे। फिर ये 35 उलेमा जो है ना 1-2 साल की ट्रेनिंग की जर्नी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में जैसे ही इनका फर्स्ट बैच 45 डेज़ का होगा ट्रेनिंग का, उसके बाद में ये लोग अपने अपने मोहल्ले में जाकर काम करेंगे और उसके बाद में इंशाअल्लाह हो सकेगा तो हम 2nd या 3rd बैच भी इसके बाद स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें हम लोग ने ये क्या है, ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग उनसे कुछ पैसे ना लें, बल्कि उनको हम स्कॉलरशिप दें। 2 साल जब तक वो प्रोजेक्ट में रहेंगे, हमारे साथ ये काम करेंगे, तब तक उनको इंशाअल्लाह हर महीना कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी उनको इंशाअल्लाह। और ये पैसे कोई कहीं से कुछ फ़ंड नहीं हो रहे, बल्कि वही महल्ले के लोग या वही जो सोसाइटी के जो फ़िक्रमंद लोग हैं वही क्राउड फंडिंग के थ्रू उनको सपोर्ट किया जाएगा, ताकि वो काम खुशी से, बिना किसी अपने टेंशन के, बिना किसी कमाने के फ़िक्र के साथ, पूरी फोकस के साथ ही काम कर सकें। इतनी माखूल तनख्वाह दी जाएंगी कि वो लोग एक घर लेकर वो जो महल्ले में रहेंगे, हम तो ये कोशिश करें कि भाई वो जिस जगह के उसी जगह काम करें। देखिए, उस घर से वो उसी इलाके में, उस मोहल्ले में काम करें जहाँ से बिलोंग करते हैं, हर जगह पे काम करने की ज़रूरत है हमको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब्दुल मुहैमिन अज़हर, वाइस प्रेसिडेंट सफ़ा बैतुल माल। चूँकि फ़ील्ड में काम करते हुए बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि कौम को आज लीडरों की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क़ियादत करने वालों की बड़ी ज़रूरत है, जो मिल्लत के हर तबके को बताएं कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है, उन्हें ज़िंदगी के मैदान में किन किन चीज़ों को इख्तियार करना है, कौन से काम करने के हैं, कौन से काम नहीं करने के हैं। ज़ाहिर बात है कि ये वो सवालात हैं जिसको लेकर पूरा मुल्क आज अजीब किस्म के कन्फ्यूजन का शिकार है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और मिल्लत में क़ियादत को मजबूत करने के लिए ज़ाहिर बात है कि सबसे बेहतरीन जो जमात हो सकती है वह उलमाए किराम की जमात है, क्योंकि इन्हें कुरान और सुन्नत की रोशनी में बाकायदा तौर पर एक तवील सिलेबस के ज़रिए और एक तवील तरबियत के ज़रिए तैयार किया जाता है कि वो कौम की क़ियादत कर सके और
कौम को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में बता सकें कि उन्हें क्या रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है। ये फ़ेलोशिप प्रोग्राम ऐसे ही उलमा को टारगेट करते हुए उनमें मौजूदा हालात और मौजूदा ज़रूरियात और फील्ड में पेश आने वाली तकाज़ों और फील्ड में पेश आने वाले मसाइल का प्रैक्टिकल इंशाल्लाह उनके साथ प्रोग्राम करवाया जाएगा। इसलिए कहा गया कि इस प्रोग्राम का 1/3 हिस्सा थ्योरेटिकल होगा, क्लासरूम में होगा, बल्कि 2/3 हिस्सा इसका प्रैक्टिकल होगा। मैदान में पहुंचकर ये लोग देखेंगे कि क्या मसाइल हैं, क्या हालात हैं जिससे मिल्लत आज परेशान है, जिससे कौम आज परेशान है, कैसे इनकी एजुकेशन को बेहतर किया जा सकता है, कैसे इनकी इकॉनमी को दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे इनके माशी मसाइल को हल किया जा सकता है, कैसे इनके घरेलू झगड़ों को और घरेलू मसाइल से इनको बाहर निकाला जा सकता है। आज एक बड़ा तबका आज हमारा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। हर घर की लड़ाई, हर घर का झगड़ा और हर कोई इसी परेशानी के साथ जूझ रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि जाना किधर है। आज हमारे उलमाए किराम फ़रागत के बाद 2 साल का ये फ़ेलोशिप प्रोग्राम अगर इंशाल्लाह अटेंड करेंगे और प्रैक्टिकली मसाइल को देखेंगे और फिर साथ में एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके, अपने मेंटर्स के साथ बैठ करके अपनी रूहानियत को भी मजबूत करेंगे, इन मसाइल को उनके साथ डिस्कस करेंगे और इसका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे और फिर इस मजबूत हल के साथ कौम में लीडर्स को पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ी तब्दीली हम अपने कौम में महसूस कर सकेंगे। हर कोई इस बात का रोना रोता है कि हमारी कौम तालीम में पीछे है, हमारी कौम मईशत में पीछे है, हमारी कौम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है, लेकिन जाहिर बात है कि जब तक इनके हल को जानने के लिए हम इनके दरमियान रहकर इनके मसाइल को समझते हुए एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके इसको ख़त्म करने के लिए और इसको हल करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये मसाइल ख़त्म होने वाले नहीं हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम को कौम के बड़े और मजबूत किस्म के लोग लीड कर रहे हैं। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनाब प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब जैसे लोग इसकी पॉलिसी मेकिंग में और इसकी स्ट्रैटेजी मेकिंग में हैं और इनकी रास्त निगरानी में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बड़े बेहतरीन और उम्दा नताइज कौम के सामने लाएंगे। जैसा न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह की बातें कौम तक पहुँचा रहे हैं और उनका मकसद ये है कि सही बातें और दुरुस्त पैगाम लोगों तक पहुंच सके। शुरू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीर अहमद है। मैं अपने पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बहुत खुशी है इस बात की कि आज एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है टुवर्ड्स बिल्डिंग लीडरशिप, और इस प्रोग्राम के अंदर माशाल्लाह से काफ़ी बड़े लोग जुड़े हुए हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब है और प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब है और दीगर इंटेलेक्चुअल्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। जनाब मोहतरम अमिताभ दोवल साहब भी इस काम से जुड़े हुए हैं और इस मकसद का, इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमारे कम्युनिटी के अंदर लीडरशिप को किस तरह से डेवलप किया जाए हर सतह के ऊपर। लीडरशिप चाहे वो स्पिरिचुअल लीडरशिप हो, चाहे वो एजुकेशनल के सेक्टर के अतबार से हो या प्रोफेशनल सेक्टर के अतबार से हो, और ऐसो स्पोर्ट्स के अंदर की लीडरशिप के अतबार से हो। एंड लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन इन दिस एंड इट्स अ वंडरफुल fellowship program which we have developed, and it's been taken further, and lot of people are coming forward to support us, and we expect ki inshallah definitely this will be a great initiative for nation building, and also bringing all the communities together in terms of harmony, peace and brotherhoodness. Mashallah, jazakallah. लेकिन एक ऐसे इदारे की जरूरत है, ऐसे इदारे की जरूरत है, ऐसी कोशिशों की जरूरत है जो इंसान को सच्चा और हकीकी इंसान बना सके, जिसमें इंसानों की मोहब्बत हो, जिसमें लोगों की भूख महल में सोने वालों को भी तड़पाती हो, जिस तरह अपने बच्चों की तालीम से महरूमी पर फिक्रमंद रहता हो, वो पूरे समाज के बच्चों के लिए इसी तरह सोचता हो। जो माशरे के हर औरत को अपनी माँ और बहन समझता हो,
और अपनी बेटी की तरह उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत की फिक्र करता हूँ। मैं तो चूंकि मजहब का आदमी हूँ, यानी मजहब का तालिब इल्म हूँ, इस्लाम का तालिब इल्म हूँ, तो मैं अर्ज करता हूँ कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में पैदा हुए और उन्होंने अपनी दावत पेश करनी शुरू की, तो एक बहुत आसान बात यह थी कि वो अपने दीन को दीन इब्राहिमी के नाम से उसका तारुफ कराते, क्योंकि मक्का के कुरैश भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेहद ताल्लुक रखते थे और उनके साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। और मदीने में जो यहूद थे वो भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे साहबजादे हजरत इसहाक की नस्ल से थे। तो जैसे इसराइलियों ने अपने आप को हजरत ईसा के नाम पर ईसाई कहा, यहूदियों ने अपने आप को यहूदा के नाम पर यहूदी कहा। अगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि हम दीन इब्राहिमी की तरफ आपको दावत देते हैं, तो ये मक्का के कुरैश और मदीना के यहूद दोनों के लिए बहुत कशिश का सबब होता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को इस्लाम और ईमान का नाम दिया। जो उलमा हैं वो जानते हैं और जो हमारे दूसरे अहबाब हैं वो भी जान लें